मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डिस्कस कर रहे थे आपकी एक्सरसाइज 5 जिसका नाम था सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याओं में हमने सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे ज्ञात करते हैं, कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं, मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसका संयुग्मी कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, वो सारे हम एक्सरसाइज के पॉइंटों में कर चुके थे। हम जो अब चल रहे थे वो चल रहे थे विविध प्रश्नमाला में। विविध प्रश्नमाला में इन सभी का कॉम्बिनेशन यानी मिश्रित रूप से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो दो आपको सम्मिश्र संख्या दी है इनको आपको क्या करना है, ध्रुवीय रूप में बदलना है। अब ध्रुवीय रूप में बदलना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप होता क्या है। तो बता देते हैं आपको सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। अब सम्मिश्र संख्या जैसे मान लो कोई जेड है तो उसका ध्रुवीय रूप होता है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जहां अब इसका ध्रुवीय रूप पता होने के बाद में आपको अंदर जो काम में लिए गए वेरिएबल उनका पता होना चाहिए। एक तो आर की बात करते हैं। आर होता है आपका मापांक ऑफ जेड यानी सम्मिश्र संख्या का मापांक। एक होता है थीटा, थीटा होता है आपका कोणांक। अब इस कोणांक में भी अलग अलग कंडीशन होती है। अगर आपका यानी सम्मिश्र संख्या ये तो ध्रुवीय रूप है, ध्रुवीय रूप के अलावा क्या होता है आपका z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। अब इसके x के मान और y के मान के आधार पर हम पता करते हैं कि जो सम्मिश्र तल है आपका, इसको सम्मिश्र तल बोलते हैं सम्मिश्र संख्याओं के लिए, वो कौन से चतुर्थांश में है। अगर प्रथम में है तो केवल थीटा का मान लेना है, द्वितीय में है तो पाई माइनस थीटा का मान लेना है, और अगर तीसरे में है तो माइनस पाई प्लस का थीटा काम में लेना है, और चौथे में है तो आपको माइनस का थीटा काम में लेना है। इस प्रकार से कोण क्या होंगे, आपका कोणांक है वो बदल जाएगा चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। इतना पता होना चाहिए। अब ये करते कैसे हैं वो बताते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट है उसको हम मान लेते हैं सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको जेड के बराबर मान लेते हैं। तो लेट आपका z बराबर 1 प्लस 7 आयोटा बटा 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो हमारे जो z है वो x प्लस आयोटा y रूप, ये रूप हो तो तब इधर बदलने की तैयारी करते हैं, इसको इधर से बदल देते हैं। लेकिन यहाँ अभी ये रूप नहीं है, बट्टा के नीचे है तो वहां आयोटा है, तो पहले क्या करो उस आयोटा को हटाओ। अब इस आयोटा को हटाना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे, फिर देखते हैं अगर आयोटा वापस आया तो फिर क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो z बराबर 1 प्लस 7 आयोटा बटा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी की तरह है, तो a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b ऐसे हो गया। तो z बराबर 1 प्लस 7 आयोटा बटा, ये हो गया आपका 4 आयोटा स्क्वायर का मान -1 और ये हो गया माइनस का 4 आयोटा बराबर 1 प्लस 7 आयोटा बटा 3 माइनस 4 आयोटा। अब देखो बट्टा के नीचे आयोटा हो गया। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो z बराबर 1 प्लस 7 आयोटा बटा 3 माइनस 4 आयोटा। परिमेयकरण का मतलब ये दोनों पद तो सेम, बस चिन्ह विपरीत होना चाहिए, ऊपर नीचे गुणा करो। 3 प्लस 4 आयोटा बट्टा 3 प्लस 4 आयोटा। अब ऊपर वाले को ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाले को नीचे गुणा करेंगे। z बराबर एक को गुणा करेंगे इस पूरे के साथ तो 3 प्लस 4 आयोटा, फिर 7 को गुणा करेंगे तो प्लस 7 या 21 आयोटा प्लस 7 चौक 28 आयोटा स्क्वायर बट्टा यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर ऐसा रहेगा। फिर z बराबर यहां से आपका 3 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 28 गुना होगा तो माइनस का 28 होगा, माइनस का 28 और प्लस का 3 तो माइनस का 25, तो माइनस का 25। फिर यहाँ देखो 21 और 4 कितने हो गए 25, तो प्लस 25 से बटा यहाँ की बात करते हैं 3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 का स्क्वायर हो गया 16 और आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर। अब z बराबर
25 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में 25 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया माइनस का 1 प्लस का आयोटा बटा, ये कॉमन क्यों लिया है अभी बता देते। देखो 9 और 16, आयोटा स्क्वायर मान -1 होता है, वो -1 इसको प्लस कर देगा, तो 9 प्लस का 16, तो ये हो गया 25 -1 प्लस का आयोटा बटा 25, तो 25 से 25 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो z बराबर -1 प्लस का आयोटा बचा, ये आपका सही रूप आ गया। व्यापक रूप आ गया आपका, मानक रूप आ गया सम्मिश्र संख्या का। अब यहां से हम इन दोनों की तुलना करके x और y का मान पता कर लेंगे, जहां आपका x बराबर तो -1 यानी बिना आयोटा वाला, और y बराबर आयोटा का गुणांक 1। अब मापांक ऑफ z निकालेंगे पहले, तो मापांक ऑफ z बराबर अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर और आयोटा के गुणांक का स्क्वायर, कहने का मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो मापांक ऑफ z बराबर अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये आ गया आपका 2। मापांक ऑफ z है उसको क्या कहते हैं, r कहते हैं, तो हमारे पास r का मान तो आ गया। अब बात करते हैं कोणांक की। अब कोणांक की बात करें तो यहाँ डायरेक्ट बताते हैं, x का मान तो माइनस में, y का मान प्लस में, इसका मतलब माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है y, तो दूसरे चतुर्थांश हो गया, दूसरे में क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो हम कह देंगे कोणांक थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका पाई माइनस फॉर्मूला। अब कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स मापांक के अंदर y बटा x, सीधा ही कर दिया। पहले तो हम क्या करते थे कि ये निकाल देते tan इनवर्स y बटा x को, जो मान आता है फिर चतुर्थांश के अकॉर्डिंग उसका मान निकाल देते। अब हम क्या कर रहे हैं, सीधा ही इसको चतुर्थांश देके सीधा ही पाई में से घटा के इसको लिख दिया, तो थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स y का मान है आपका 1 और x का मान है -1। अब ये मापांक है तो माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, तो थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 है, इसका मतलब tan है 1 है, तो कितने का मान होता है 45 का, तो यहाँ पाई बाई 4 आ जाएगा, तो थीटा बराबर पाई माइनस पाई बाई 4, इसको हल करेंगे तो 3 पाई बटा 4 आ जाएगा, तो थीटा आ गया अपने पास, r आ गया, दोनों आ गए। तो अब कह देंगे हम इसलिए ध्रुवीय रूप z बराबर r अंडर रूट का 2 cos 3 पाई बटा 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बटा 4, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ध्रुवीय रूप में बदलना है। ध्रुवीय शब्द कहाँ आता है, देखो किसी भी चीज में जब कोण की बात हो जाए तो वो फिर आपका ध्रुवीय रूप में बदल जाता है। अगर कोण की बात नहीं हो तो वो रहता है आपका कार्तीय रूप में, जिसको इंग्लिश में कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, कार्तीय रूप में रहता है। एक्स और वाई के जो पद होते हैं जहाँ पे कोण नहीं होता उसको बोलते हैं कार्तीय रूप, और जहाँ कोण की बात आ जाती है उसको कहते हैं ध्रुवीय रूप। तो हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड में भी हमें ये कहा गया है कि इसको ध्रुवीय रूप में बदलो, तो बदलते हैं। देखो ये सारी चीजें तो दोनों में इसमें भी काम आनी है, इसमें भी काम आनी है, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी सबको बता देते हैं। तो दूसरा है उसको मान लेते हैं z के बराबर, क्योंकि सम्मिश्र संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट z बराबर 1 प्लस 3 आयोटा बटा 1 माइनस 2 आयोटा, इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी बट्टा में आपका आयोटा है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस आयोटा को हटाना पड़ेगा, ये आयोटा हट जाएगा, उसके पश्चात ये रूप लाओ, ये रूप लाने के बाद में ध्रुवीय रूप में बदला जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर था निश्चित आयोटा है, तो इस आयोटा को हटाना है, तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो z बराबर 1 प्लस 3 आयोटा बटा 1 माइनस 2 आयोटा गुण 1 प्लस 2 आयोटा बटा 1 प्लस का 2 आयोटा, तो z बराबर ऊपर वाला ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 1 को गुणा करेंगे पूरे के साथ, पूरा ऐसा कैसा जाएगा 1 प्लस का 2 आयोटा, अब 3 को गुणा करेंगे तो प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो z बराबर यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर मान -1 हो जाएगा, वो इस 6 से गुणा हो तो माइनस का 6 और प्लस का 1 तो माइनस का 5 बचा, फिर प्लस यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका प्लस का 5 आयोटा बटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मान -1 होता है, वो -1 क्या कर देगा, इसको प्लस में बदल देगा, ऊपर 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो -1 प्लस का आयोटा बटा 1 प्लस का 4, 5 से 5 कैंसिल, तो z
जेड बराबर -1 प्लस का आयोटा। ये बन गया रूप, मान रूप बन गया आपका सम्मिश्र संख्या का। अब यहाँ से तुलना करके हम x और y का मान निकाल लेंगे, जहां x बराबर -1 और y बराबर 1। अब x और y का मान आ गया तो मापांक ऑफ z निकालो, तो मापांक ऑफ z बराबर अंडर के अंदर रियल भाग का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी भाग का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के अलावा जो है, आयोटा के अलावा तो दिखाई नहीं दे रहा, बस तो इसको गुणा में 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका अंडर का 2। फिर कोणांक, कोणांक की बात करते हैं, कोणांक थीटा बराबर, तो देखो x तो ऋणात्मक है और y धनात्मक है, तो वही दूसरे चतुर्थांश में होता है पाई माइनस थीटा, और थीटा का मान होता है tan इनवर्स y बट्टा x। अब इसमें मान रख देंगे, तो कोणांक थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स y का मान 1, x का मान -1। अब 1 में -1 का भाग है तो -1 आ जाएगा, और मापांक के अंदर है तो वो प्लस का 1 बढ़ जाएगा, तो थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 1, और पाई माइनस tan इनवर्स 1 है तो 1 45 का मान होता है, तो ये हो जाएगा आपका पाई/4, तो यहाँ से 3 पाई/4 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास कोणांक। अब कोणांक अपने पास आ गया, मापांक ऑफ z यानी r अपने पास आ गया, तो अब इसका ध्रुवीय रूप लिख देंगे, इसलिए ध्रुवीय रूप z बराबर r √2 cos 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपने ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन में भी आपका यही आंसर आया था, दोनों में सेम टू सेम आंसर आया। अब चलते हैं आगे। अब आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें ये कहा गया है कि इन द्विघात समीकरणों का क्या करना है, आपको हल ज्ञात करना है। तो अब हल ज्ञात करने का मतलब ये हो गया x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण दी हुई है, तो सबसे अच्छा तरीका है द्विघात समीकरण हल करने का श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र में जो आपका द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसा हो तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, श्रीधराचार्य सूत्र से आपका फॉर्मूला होता है x के बराबर होता है, x का मान ज्ञात करें तो होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर के अंदर b² माइनस 4ac/2a, ऐसे होता है। इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इन द्विघात समीकरणों को हल कर लेंगे। अब हल करने के लिए हमारे पास द्विघात समीकरण के लिए a b c का मान होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण अपना मानक रूप ये रहा और दिया गया रूप ये रहा, इन दोनों में a b c की तुलना करके हम मान ज्ञात कर लेंगे। पहले आपको दिया हुआ 3x² माइनस का 4x प्लस का 20/3 बराबर 0, ये दिया हुआ है। इस समीकरण की इस समीकरण की तुलना करेंगे तो जहां आपका a बराबर x² का गुणांक तो कितना है 3 है, b बराबर x का गुणांक तो x का गुणांक माइनस का 4 है, c बराबर आपका अचर पद तो 20/3, ये हो गया। अब a b c का मान आ गया, तो अब निकालते हैं x का मान, इसलिए आपका x बराबर तो माइनस का b, तो माइनस और b का मान माइनस का 4 है, फिर प्लस माइनस अंडर के अंदर b का स्क्वायर तो -4 का, और इसका फिर माइनस का 4a और b c 4ac तो 20/3, बट्टा में आपका अगर 2 है तो 2 गुना 3, तो x बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 4 प्लस माइनस अंडर के अंदर -4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर -3 से 3 कट गया, 20 चौक हो गया का c बट्टा आ गया 6, तो x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर के अंदर, अब 80 में से 16 घटा देंगे तो बढ़ जाएगा आपका 64, माइनस का 64 बट्टा 6, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है इसलिए माइनस में आ गया। अब ये 64 है, ये अगर हम 16 गुना 4 कर दें तो आपका 64 आता है, ठीक है। और सीधा अगर देखें तो 8 को अगर 8 से गुना कर दें तो कितना आता है आपका 64 आता है, तो यहाँ से क्या होगा आपका 64 बाहर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब माइनस का क्या करें, तो अंडर रूट के अंदर जो माइनस है उसका मान होता है आयोटा,
आयोटा बराबर होता है अंडर रूट में माइनस का एक, तो इसकी जगह लिख देंगे आयोटा। तो कैसे आएगा आपका x बराबर 4 प्लस माइनस, माइनस का एक अलग कर दिया, अंडर रूट में चौथा आपका अलग कर दिया बटा 6। तो x बराबर ये हो गया आपका 4 प्लस आयोटा और ये हो गया 8 बटा 6। 2 का भाग लग रहा है ऊपर नीचे, तो भाग दे दो तो ये 2 प्लस आयोटा 4 बटा 3। तो x बराबर 2 बटा 3 प्लस आयोटा 4 बटा 3, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया प्लस माइनस क्या हो गया, x का मान आ गया। द्विघात समीकरण है इसलिए x के 2 मान आएंगे और 2 मान अपने पास आ चुके हैं। एक बार प्लस का आ जाएगा यहाँ पे और एक बार यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 बट्टा 2 बराबर 0 है, जहां ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 1 है, और b होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक देखो यहाँ पे कितना है, चिन्ह से माइनस का 2 है। प्लस c क्या होता है, आप c क्या होता है, ये c अचर पद, अचर पद कितना है 3 बट्टा 2, इसलिए x का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर माइनस का b, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c 3 बट्टा 2 बटा 2a, 2 गुना 1। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का ये 2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4, फिर माइनस 2 यहाँ से कट गया, तो यहाँ आ गया आपका 2 को 3 से गुणा किया तो 6 बटा 2। फिर x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 2 बच गया बटा 2। अब अंडर रूट में माइनस 2 है तो माइनस 1 अलग हो जाएगा और अंडर रूट में 2 आपका अलग हो जाएगा। अंडर रूट में माइनस 1 का मान होता है आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका x बराबर 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 2 बटा 2। अब 2 का अलग अलग भाग देंगे, तो x बराबर 2 बटा 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2 बटा 2। अब भाग लग जाएगा तो x बराबर 1 प्लस माइनस आयोटा 1 बटा रूट 2, और ये क्या हो गया आपका जो द्विघात समीकरण हमें दी गई है उसके हल हो गए। आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर सिंगल घात समीकरण हो, x की घात एक ही हो, तो उसमें x का 1 मान आएगा। द्विघात समीकरण हो तो उसमें x का 2 मान आएगा। त्रिघात समीकरण हो तो उसमें x के 3 मान आएंगे, और n घात समीकरण हो तो उसमें x का n मान आएगा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ 27x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0, ऐसे आ गया। अब जहां a बराबर a है x स्क्वायर का गुणांक तो 27, b बराबर x का गुणांक तो माइनस का 10, और c बराबर अचर, ये हो गया। इसलिए x बराबर x का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a सीधाचार्य सूत्र से आता है। तो माइनस बी खुद माइनस में है तो माइनस का बी, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर तो माइनस 10 का स्क्वायर, फिर माइनस 4a 27 गुना c, तो ये c बटा 2a 2 गुना a। अब आपका x बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 10, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 10 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 100 माइनस अब 27 है, 27 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 108, 108 बट्टा यहाँ आएगा आपका 14, फिर x बराबर 10 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस का 8 बट्टा, ऐसे आ गया। अब देखो माइनस का 8 है तो माइनस का एक अंडर रूट में अलग हो जाएगा और 8 अंडर रूट में अलग हो जाएगा, तो x बराबर 10 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 1 अलग और अंडर रूट में 8 अलग बटा 14। तो x बराबर 10 प्लस माइनस ये हो गया आयोटा, इसका मान होता है आयोटा, और इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 बट्टा यहाँ कितना हो गया आपका 54 हो गया। आप देखो ऊपर नीचे 2 का भाग लग रहा है, 2 का भाग लगा देंगे, यानी इसका 54 का भाग अलग अलग दे देंगे। तो x बराबर 10 बट्टा 54 प्लस
माइनस आयोटा 2√2/2। अब 2 का भाग लग रहा है तो ये आ जाएगा आपका 5/27 प्लस माइनस आयोटा √2/27, और ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो द्विघात समीकरण में हमें हल करना हो तो श्रीधराचार्य सूत्र है वो आपका बेस्ट सूत्र है। आपको इसका मानक रूप पता होना चाहिए, फिर तुलना करके एबीसी का मान निकाल लो, एबीसी का मान इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपकी जो पीछे की एक्सरसाइज थी उनमें पूरी एक एक्सरसाइज थी, लास्ट एक्सरसाइज, उसमें द्विघात समीकरणों के हल ही हमें करने थे, तो उसमें आपने सब कुछ सीख लिया होगा। अगर नहीं भी सीखा तो पीछे वाले क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, आपको द्विघात समीकरण का हल आ जाएगा। समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है वो भी बिल्कुल सिंपल सा है, उसको भी अगर आप अच्छे से समझोगे तो वो भी आपको आने लग जाएगा। समिश्र संख्या में आपको इसका मापांक निकालना, इसका ध्रुवीय रूप निकालना, इसका कोणांक निकालना और द्विघात समीकरण का हल करना, ये चीजें आपको महत्वपूर्ण तरीके से आनी चाहिए। अगर ये आने लग गए तो आपको समिश्र संख्याओं में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप आगे के जितने